नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग बिहारी के दोहे पढ़ेंगे जो क्लास 10th का चौथा चैप्टर है और इसमें भक्ति के दोहे, नीति के दोहे दो हैं। ठीक, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि कविवर बिहारी जी का जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि ये आप लोग को 2009, 10, 2012, 13, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18 सब में आया हुआ है। और मुझे पूरा मतलब विश्वास है कि और उम्मीद भी है कि ये आपके एग्जाम में भी इस साल आएगा, क्योंकि बिहारी के दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिहारी के दोहे को क्या कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। मतलब एक दोहे में 3-3, 4-4 अर्थ है, सोच लो। और बिहारी जी श्रृंगारी कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि कविवर बिहारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, या बिहारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो उत्तर आप लोग डाल लीजिए कि कविवर बिहारी एक श्रृंगारी कवि हैं। कैसे कवि हैं? कविवर बिहारी एक श्रृंगारी कवि हैं। इन्होंने दोहे जैसे लघु आकार वाले छंद में गागर में सागर भर देने का कार्य किया है। प्रख्यात आलोचक श्री पद्म सिंह शर्मा ने इनकी प्रशंसा में लिखा है कि बिहारी के दोहे का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में समा तो गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते हुए इतना असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं। क्या है बिहारी के दोहे? मतलब इसमें श्रृंगार रस कूट कूट कर भरा हुआ है। और कल्पना के इंद्रधनुष से आप कल्पना ही करते रह जाओगे, इमेजिनेशन में ऐसा घुसोगे कि फिर इंद्रधनुष मतलब 7 रंग मिलेंगे। भाषा के मेघ हैं, मेघ मतलब बादल, यानी आपको इसमें भाषा बहुत मतलब समृद्धशाली दिखेगी। उनमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। किसके मादक चित्र? सौंदर्य, श्रृंगार में जानते हो सौंदर्य का कितना महत्व है। अब इनका जीवन परिचय आप लोग हेडिंग डालो कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि थे। कैसे कवि थे? अद्वितीय कवि थे। और इनका जन्म सन 1603 ईस्वी में, विक्रम संवत 1660। ठीक है, तो कितने साल का अंतर हो गया आप लोग बता दो? 57 साल का अंतर होता है विक्रम संवत और ईस्वी में। ठीक, के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ है। इनके पिता का नाम केशव राव था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है। अनेक विद्वानों ने इनको आचार्य केशवदास जानते हो कौन थे? रामचंद्रिका, जो छंदों की अजायब घर बोला जाता है, उसके रचयिता जो थे केशवदास, उनके पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत किए। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरि दास से संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया था। इन्होंने युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए। राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में फंसकर जब राजकार्य को चौपट कर बैठे थे, तब बिहारी ने राजा की मोह निद्रा भंग करने के लिए निम्नलिखित अन्योक्तिपूर्ण दोहा लिखकर उनके पास भेजा था। अब ये दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहारी के दोहे में नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। मतलब
इस पराग में न मधुरता है और न ही विकास यही काल। मतलब कि वो राजा को कहते हैं कि हे राजन, अभी तो रानी नई नहीं है, अभी तो उनकी युवावस्था आनी बाकी है। अगर आप अभी से ही रानी में खोए रहेंगे तो आगे क्या हाल होगा, यानी राज्य का क्या हाल होगा। अपनी तो राजा की मोह निद्रा भंग हो गई। इससे जो रानी के प्रति मोह था वो भंग हो गया और इस दोहे को पढ़कर राजा की आंखें खुल गईं और वे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। राजा जय सिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते थे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। यानी राजा जय सिंह उनको उनके एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। ठीक। बाद में पत्नी की मृत्यु के कारण श्रृंगारी कवि बिहारी का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया। 723 दोहे की सतसई, देखो कहीं 723 मिलता है, कहीं 719, लेकिन अभी आप लोग क्लास 10th में हो, ये टीजीटी पीजीटी की विषय की कितने दोहे हैं ये ऑप्शन में करके आ जाता है, लेकिन आप लोग की बुक में जो है वही आप लोग कर लो कि 723 दोहे की सतसई सन 1662 ईस्वी में समाप्त हुई मानी जाती है। सन 1663 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1720 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं क्या हैं। कि इनकी रचनाएं आप लोग को याद करने में बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इन्होंने एक ही रचना की, बिहारी सतसई। ठीक। लेकिन यह श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार की अधिकता होने के कारण बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इन्होंने छोटे से छोटे दोहे में प्रेम लीला के गूढ़ से गूढ़ मतलब बहुत ही कठिन समझ लो, मतलब बहुत ही सार तत्व, ऐसी गूढ़ बातें कही हैं, प्रसंगों को अंकित किया है कि इनके दोहे के विषय में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर आ देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अगर आप लोग यही लिख दोगे ना तो एग्जामिनर ये जान जाएगा कि आप लोग के अंदर बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। ठीक। क्योंकि ये बहुत ही फेमस है उनके लिए कि उनके जो दोहे थे वो देखने में बहुत छोटे लगते थे लेकिन घाव बहुत गंभीर करते थे। साहित्य में स्थान रीतकालीन कवि बिहारी, साहित्य में उनका स्थान जानते हो, रीतकालीन कवि बिहारी अपने ढंग के अद्वितीय कवि हैं। इनकी जो विलक्षण सृजन प्रतिभा के कारण काव्य संसार ने इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया। देखो आईक्यू लेवल जो होता है सबसे ज्यादा कवि में ही माना जाता है। ठीक। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उनकी सृजनशीलता, क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, सोचने की, समझने की, कि वो कौन सी बात किस तरीके से लिख देते हैं तो जो हमारे दिल को, हृदय को भी छू जाता है और उसका अर्थ भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कहा जाता है कि कवि की जो आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक। तो सृजन प्रतिभा के कारण काव्य संसार ने इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं और वह भी इन्हीं 700 दोहे में। इन 700 दोहों को लिखकर वो अमर हो गए। यह उनकी एक विशेषता ही है। ठीक। नायिका भेद या श्रृंगार का लक्षण ग्रंथ लिखने वाले किसी नायिका या अलंकार आदि का वैसा उदाहरण प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए जैसा बिहारी ने किया है। हमें यह भी मान लेने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि उनके जोड़ का हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। ठीक है। ये आप लोग को कैसे पता चलेगा, जब इनके दोहे पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि एक दोहे में 3-3, 4-4 अर्थ जो आपको किसी और दोहे में नहीं मिलेगा। ठीक। तो हम लोग कर लेते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय
अजा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। ठीक है, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग समझ लोगे तो एग्जाम में बस मेरी बातों को सुने रहोगे, उससे भी बहुत ज्यादा लिख लोगे। एक लास्ट टाइम में रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसमें जो है बिहारी जी, वो राधा जी की वंदना कर रहे हैं, लेकिन 4 अर्थ इसमें निकल रहा है। क्या है 4 अर्थ, सुनिए। सबसे पहले तो तुम लोग अर्थ लिख लो, ठीक है। भव बाधा मतलब सांसारिक दुख, भव संसार, बाधा दुख, ठीक है, सांसारिक दुख। उसके बाद हरव, हरव मतलब क्या होता है, हरव मतलब दूर करो। अनागर, अब देखो ये बहुत ही वो है, तुम लोग लिख लेना जरूर इसको। नागर मतलब होता है चतुर, इससे ही बना है नगर, नागर शब्द से नगर बना है। नगर में चतुर लोग निवास करते हैं, और गंवार शब्द से गांव बना है, ठीक। और उसमें कैसे लोग निवास करते हैं आगे आप लोग जान लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग वहां के ऐसे होते हैं, लेकिन ये बना शब्द, उद्भव इसका इसी से हुआ है, ठीक। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो, मतलब कि जातन की झाई, झाई मतलब झाई परे प्रतिबिंब, झलक पड़ने पर। और श्याम का देखो, अब श्याम का अर्थ हम साधारण कृष्ण भगवान लगा लेंगे, ठीक, श्याम लगा लेंगे, लेकिन इसके अर्थ लिखो श्री कृष्ण, नीला, पाप, 3 अर्थ है। और हरित दुति का 3 अर्थ लिख लो कि हरि कांति पहला, दूसरा प्रसन्न, तीसरा हरण हो गई द्युति, यानी फीका, कांतिहीन, ठीक, चमक फीकी होने, कांति कम होना, इतने अर्थ हैं। अब इतने से ही समझ लो कि ये 2 लाइन के दोहे हैं। अभी इसका व्याख्या जब बताऊंगी तब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक। अब हम लोग पहला अर्थ क्या कहते हैं बिहारी जी, वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी पीली, ठीक, जातन की झाई परे, मतलब राधा जी गोरी थी ना, पीली थी, गोरी थी तो वही पीली, पीली आभा वाले यानी गोरे शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की दुति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, ठीक। यानी श्याम रंग पे पीले रंग की जब झलक पड़ेगी तो कौन सा रंग होगा, ये आप लोग बताना, ठीक है। अब दूसरा अर्थ क्या निकल के आता है, ये समझ लो तुम लोग कि वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न मुख यानी हरित कांति के हो जाते हैं, ठीक। और तीसरा अर्थ देखो कि हे चतुर राधिका जी आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञानमय गौर शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता पाप नष्ट हो जाते हैं। और चौथा अर्थ भी जान लो तुम लोग कि वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके गौर वर्ण शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। अब ये जान लो कि इसमें बिहारी जी किसकी वंदना की है, राधा, राधा, ठीक। अब इसके अलावा और क्या चीज है, उनके जो रंगों का संयोजन उनके इस दोहे से मिलता है कि उनकी समझ कितनी आगे थी, ज्ञान उनका कितना ज्यादा था, ठीक, कि उनके इसमें उनके ज्ञान का मतलब रंगों के ज्ञान का पता चलता है, ठीक। और ये इसमें रस आप लोग को कौन सा मिलेगा, श्रृंगार और भक्ति, ठीक। और अलंकार जान लो कि श्लेष अलंकार पहले तो इनके, क्योंकि एक एक शब्द में चिपका, श्लेष मतलब चिपकना, तो कितने अर्थ चिपके हुए हैं, कितने अर्थ निकल के आ रहे हैं, तो श्लेष अलंकार तो पहले ही लिख दोगे तुम लोग। और जहां पर वर्णों की आवृत्ति होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार लिख देना, ठीक है। तो अब हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। संदर्भ हेडिंग डाल लो, प्रसंग, व्याख्या, और स्पीड में लिखना शुरू करो कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीति काल के
प्रसिद्ध कवि, यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग का, तो प्रसिद्ध कर लीजिएगा। प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग क्या है कि कवि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में राधा जी की वंदना की। ये तो मैं आप लोग को बता चुकी ना, यही प्रसंग में लिखना है। किसकी व्याख्या की है? राधा जी की। और अब वो व्याख्या क्या है? ठीक है, वंदना की है राधा जी की, तो अब व्याख्या में लिख लो, पहला नंबर डाल लो, दूसरा नंबर डाल लो, तीसरा और चौथा। वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। दूसरा लिख लो, वे चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न मुख यानी हरित कांति के हो जाते हैं। ठीक, अब तीसरा आप लोग कर लो कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञान में गौर शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता यानी कि पाप नष्ट हो जाती है। और चौथी हेडिंग डाल के लिख लीजिए, वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके गौर वर्ण शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल के फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद दोहा है। अब अलंकार आप लोग को इतनी बार बताई हूं कि बिना मेरे बताए ही क्लास 10th के बच्चे बता देते हैं। ठीक, लेकिन नोट डाउन करना जरूरी है। ठीक, नोट डाउन कर लो आप लोग कि हरव राधा नागर में अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और भव बाधा झाई तथा श्याम हरित द्युत के अनेक अर्थ होने से श्लेष अलंकार की छटा मनमोहक बन पड़ती है। 3-3 4-4 अर्थ है तो ऐसे ही जान लो कि श्लेष अलंकार है, चिपका हुआ है, श्लेष मतलब चिपकना। ठीक है, गुड़ प्रसाद और माधुर्य है। अब हम लोग अगले दोहे पे चलते हैं। ठीक है, अगला दोहा हमारा क्या कह रहा है कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद अमनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। अब देखो ये क्या कह रहा है, बिहारी जी का दोहा ये क्या बोल रहा है कि मोर मुकुट की चंद्र कनु। अब मोर मुकुट मतलब कृष्ण भगवान जो है मोर के पंखों का मुकुट है। तो जब भी आप लोग देखोगे कि मोर पंख जब ध्यान से देखोगे ना तो उसपे न चंद्रमा के आकार के कैसे कैसे कलरफुल होते ना, वो अगर ध्यान से देखना मोर पंख, इस दोहे को पढ़ने के बाद जाना तो एक बार मोर पंख को बहुत ध्यान से देखना तुम लोग। तो चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, नंद नंद कौन है? नंद नंद कौन है? श्री कृष्ण भगवान। राजत मतलब शोभा दे रहा है, शोभायमान हो रहा है। और चंद्र कनु मतलब चंद्रिकाएं। ठीक, वो जो मोर के पंख की चंद्र है ना, चंद्रमा आकार के रहते हैं, कहीं गोल कहीं आधा, ऐसे उस मोर पंखी पे मनु शशि शेखर। अब शशि शेखर देखो, अब ये कितना अच्छी बात है। और तुम लोग यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लेना, अलग से शब्द अर्थ डाल के लिख लेना कि शशि शेखर मतलब चंद्रमा। अब देखो जिनके सिर पर है चंद्रमा, जिनके सिर पर है अर्थात भगवान शेखर, भगवान शंकर, सॉरी भगवान शंकर। यहाँ पे समास कौन सा है? बहुब्रीहि। जब एकदम ही अलग अर्थ निकले, तीसरा अर्थ निकले, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। और समास भी है आप लोग में, तो इसलिए इसको समझ लो कि शशि शेखर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। चंद्रमा जिनके सिर पर है अर्थात भगवान शंकर की बात यहाँ पर कही गई है। अकस मतलब लिख लो प्रतिद्वंदिता वश। ठीक है, शेखर मतलब सैकड़ों चंद्रमा के समान, ये सैकड़ों चंद्रमा उनके सिर पर धारण किए हुए हैं। कौन? नंद के नंद। और किससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? भगवान शंकर से। भगवान शंकर के सिर पे क्या राजता है, क्या शोभायमान होता है? चंद्रमा ना। तो इनके जो सिर पे मुकुट है वो मोर के पंखों मतलब सतचंद,
सैकड़ों चंद्रमा के समान उनका मोर का मुकुट लग रहा है, ठीक, शोभायमान हो रहा है। अब संदर्भ और प्रसंग व्याख्या हेडिंग डाल के हम लोग फटाफट कर लेते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग डाल लीजिए कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। और व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच में बनी सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं, आप लोग ध्यान देना जाके आज, ठीक है, देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण किए हों। अब देखो ये जो मोर का पंख होता है ये कितना, अभी हम बनाएंगे ना वो चीज नहीं, प्रकृति हमको कितनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं जिसको हम देखें और सोचे तो सोचते ही रह जाएंगे कि कैसे ये बना है, ठीक है। अब काव्य सौंदर्य कर लीजिए, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा तथा श्लेष। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे हुआ कि मनु मानव जन जानव आता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो मनु शशि शेखर मानो जैसे, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है, ठीक है। गुण कौन सा है, माधुर्य, ठीक है। अब बिहारी के दोहे के साथ, भक्ति दोहे के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। धन्यवाद। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और पीएनएस मेमोरियल स्कूल 2006 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।